नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत बजाज है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के बारे में जाना, जिसमें हमने इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात की थी। ये वीडियो मैं वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल इसकी एक थीम होती है। इस साल इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। इसका मतलब है कि मैं एक इंडिविजुअल की तरह, एक हेल्थ वर्कर की तरह या कोई भी एक आम आदमी की तरह कैंसर और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेके सोसाइटी में ये जानकारी को दूं, जिससे कि हम एक दिन कैंसर से संबंधित काफ़ी परेशानियों को ठीक कर पाएं और कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जान के उसके बारे में जागरूकता बाकी लोगों को सोसाइटी में हम दे सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैंसर से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो कैंसर से संबंधित ट्रीटमेंट मोडालिटीज में ऑपरेशन आता है, कीमोथेरेपी आती है और रेडियोथेरेपी आती है। कीमोथेरेपी के बदले आजकल हमारे पास इम्यूनोथेरेपी, हमारे पास ओरल टैबलेट्स, टारगेटेड थेरेपी यह भी अवेलेबल है। और इसके बाद आपको यह भी जानना चाहिए कि कैंसर से संबंधित इलाज लगभग 10 में से 4 लोग नहीं कराते, सिर्फ इस कारण क्योंकि उनको कैंसर से संबंधित इलाज के बारे में कुछ भ्रम होते हैं। तो उन भ्रम से संबंधित इस वीडियो में कुछ जानकारी हम अगर प्रदान करें तो वो अच्छा रहेगा। सबसे पहला भ्रम जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पेशेंट बोलते हैं कि हमको बायोप्सी या टुकड़े की जांच नहीं करानी है क्योंकि हमने सुना है कि इससे कैंसर फैलता है। यह एक कंप्लीटली गलत बात है, ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता। सच्चाई ये है कि कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है वो बिना बायोप्सी के नहीं हो सकता। डायग्नोसिस करने में बायोप्सी की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और सिर्फ हमें बायोप्सी से ही पता लग पाता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं। और नॉट ओनली डू वी कम टू नो अबाउट कैंसर, उसके बारे में और बहुत सारी चीजें जैसे कैंसर का टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, वो सब हम बायोप्सी पे ही पता लगा पाते हैं। दूसरा भ्रम मैंने देखा, जो लोग बोलते हैं कि कीमोथेरेपी से हमारे शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जो कभी विपरीत नहीं हो सकती। यह भी एक गलत बात है। कीमोथेरेपी को देते टाइम शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जो कि ग्लूकोज की बोतल में कीमोथेरेपी को मिक्स करके दिया जाता है। इससे कीमोथेरेपी जाते हुए शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिनके बारे में आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि उनके बारे में हम कुछ दवाइयां देके उन साइड इफेक्ट्स को भी ठीक कर सकते हैं। तीसरा भ्रम, एक बहुत कॉमन चीज जो हम ओपीडी में देखते हैं कि पेशेंट हमें बोलते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं क्योंकि हमने सुना है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं और अगर मैं कीमोथेरेपी दे रहा हूं या इम्यूनोथेरेपी दे रहा हूं तो इसके बारे में एक प्रॉपर साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसा आप सब जानते हैं, कैंसर एक गंभीर बीमारी है और उसके बारे में जो इलाज होना चाहिए वो भी एक साइंटिफिकली प्रूवन इलाज होना चाहिए ताकि हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलें। अंत में मैं आपको अपने कुछ पेशेंट्स से मिलवाना चाहूँगा। इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ और ये बहुत अच्छे तरीके से कैंसर के ऊपर एक विजय प्राप्त कर सके, तो ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हेलो, मेरा नाम चंचल नौटियाल है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। मुझे लास्ट ईयर जनवरी में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसके बाद मैंने नोएडा के सबसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन मेरा जो सर्जरी था वो Feb 19 को कंप्लीट हो गया था। बट जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स थे वो देखकर लोगों ने मुझे इतना मैनिपुलेट किया कि मैंने कीमोथेरेपी छोड़ दी। मई में मैंने कीमोथेरेपी छोड़ी और उसके बाद लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं आयुर्वेदा लूँ, नेचुरली मैं अपने आप को ट्रीट कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरा ऑपरेशन हो गया है, मेरी बॉडी में जो कैंसर था वो निकाल दिया गया है, तो अब मुझे कीमो की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मतलब इतना इन्फ्लुएंस हो गई थी लोगों से, तो मैं आयुर्वेदा में लेना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने आयुर्वेदा लेना स्टार्ट किया, मतलब हार्डली 4 मंथ्स बाद मेरे को ना कमर में नीचे की साइड इतना तेज़ दर्द उठा टेलबोन के ऊपर, और वो दर्द ना ऊपर की साइड ना शिफ्ट होता जा रहा था। मतलब
तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही हो रहा होगा क्योंकि मैंने कीमो की वजह से वेट गेन कर लिया था। तो मैंने मतलब उस वक्त डॉक्टर जो एलोपैथी डॉक्टर थे उनका नहीं सुन के कीमो छोड़ के जो मेरी मतलब इतनी गंदी कंडीशन हो गई थी, अब जब मैंने आयुर्वेदा लेना स्टार्ट कर रखा था और मैंने फिर जो अपने वैद्य थे उनको बोला, कंसल्ट किया, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा है, आपका फैट गेन हो रहा है, उसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं आप पंचकर्मा थेरेपी ले लो। मैंने पंचकर्मा थेरेपी भी ली बट उसका कोई परमानेंट मेरे को रिज़ल्ट तो हुआ नहीं, और वो दर्द ना मेरा बढ़ते बढ़ते इतना ऊपर आ गया, जो मेरी पसलियाँ थी पीछे की साइड से वहाँ तक मुझे वो दर्द पूरा आ गया। फिर मुझे किसी ने डॉक्टर रजत बजाज के लिए सजेस्ट किया कि जो फोर्टिस हॉस्पिटल में रजत बजाज है, तो मेरे हस्बैंड मुझे उनके पास लेके गए, और जिस वक्त मैं डॉक्टर रजत बजाज के पास गई थी मेरी इतनी गंदी कंडीशन थी कि मैं बिना सपोर्ट के उठ बैठ नहीं सकती थी, और इवन मैं हॉट बॉटल लगा के गई थी डॉक्टर रजत बजाज के पास। और फिर उन्होंने मुझे पेट स्क्रीनिंग सजेस्ट किया। पेट स्क्रीनिंग की जो रिपोर्ट देखकर हम लोग इतना शॉक्ड हो गए, जो मेरा ब्रेस्ट कैंसर था अब वो मेरी पूरी बैक में ना स्प्रेड हो गया था, बोन्स के अंदर चला गया था। फिर डॉक्टर ने हमको बहुत अच्छे से समझाया, और जो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मुझे टैबलेट फॉर्म में दिया है, उन्होंने कीमो नहीं सजेस्ट की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ के साथ मत खेलिए, ये नेचुरोपैथी कुछ नहीं होता, हम लोगों की बॉडी पे कोई असर नहीं करता। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के टच में रहिए, कैंसर से आप फाइट कर सकते हैं। और आज मेरी इतनी अच्छी कंडीशन है, मेरी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डॉक्टर रजत बजाज के ट्रीटमेंट के बाद, हैट्स ऑफ टू हिम। मेरे को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मैं अब कभी उठ बैठ भी पाऊंगी या अपने बलबूते पे चल भी सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर बजाज, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और प्लीज़ आप लोग ट्रीटमेंट सिंसियरली लीजिए, और ये आयुर्वेदा और होम्योपैथी के चक्कर में मत पड़िए, और अपने डॉक्टर से एक डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो गलती मैंने की प्लीज़ आप लोग ना करें, अपनी लाइफ के साथ ना खेलें। थैंक यू। नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला हूं। मेरा 2017 में प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था। तो मैंने मेरे घर वालों ने मुझे बहुत दुखी हुए, तो मैंने बोला कुछ दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैंने इलाज कराने की वो किया, तो यहाँ पर मैं फोर्टिस को चुना। फोर्टिस में आकर के मैंने मेरा इलाज हार्मोनल थेरेपी और रेडिएशन से हुआ। तो मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी पेट सीटी जो आज आई है उसमें क्लियर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और इस थेरेपी में इस इलाज में मैं डॉक्टर रजत बजाज और फोर्टिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरा इलाज किया। और मैं लोगों को ये सीख देता हूँ कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करने से बिल्कुल ठीक होता है। और किसी देसी डॉक्टर से या देसी इलाज से नहीं करवाना चाहिए, उसमें हानि होने की रहती है। मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ और डॉक्टर बजाज को धन्यवाद देता हूँ। तो आपने देखा कि कैसे इन पेशेंट्स ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में समझ के और कैंसर से बिना डरे अपना इलाज कराया, और इसीलिए ये आज कैंसर मुक्त हैं और कैंसर सर्वाइवर्स का टैग लेके सोसाइटी में हैं। तो मैं आपको अंत में यही बोलूंगा कि अगर आपको या आपके परिजनों में से किसी को कैंसर के बारे में पता लगता है तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी एकत्रित करिए, अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए और इसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, ताकि आप भी कैंसर से विजय प्राप्त कर सकें। थैंक यू।